एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 77वां। श्री राग महल्ला पंजवां। महल्ला पंजवां मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। पहले पहरे रैण के वण जारिया मित्रा, धर पायता उदरे माही। हरि नाम का व्यापार करने वाले मित्र जीवन रात्रि के पहले पहर में परमात्मा जीव को मां के पेट में स्थित कर देता है। दसी मासी मानस किया वणजारिया मित्रा, कर मोहलत करम कमाए। फिर 10 महीने में प्रभु जीव को मानव बना देता है और जीव अच्छे बुरे कर्म करना प्रारंभ कर देता है। मोहलत कर दीनी कर्म कमाने, जैसा लिखत धुर पाया। जीव के कर्म करने का समय भी निश्चित कर दिया जाता है और परमात्मा के लिखे हुए लेखों के अनुसार ही जीव कर्म करता है। मात पिता भाई सुत बनिता, तिन भीतर प्रभु संजोया। माता पिता भाई पुत्र स्त्री आदि के संबंधों में परमात्मा जीव को संयुक्त कर देता है। कर्म सुकर्म कराए आपे, इस जनते वस किछ नाहि। वास्तव में कर्म सुकर्म आदि वह परमात्मा स्वयं ही करवाता है, जीवों के वश में कुछ भी नहीं है। कहो नानक प्राणी पहले पहरे, धर पायता उदरे माही। नानक कहता है कि प्राणी को इस प्रकार पहले पहर में मां के पेट में टिका लिया जाता है। दूजे पहरे रैण के वण जारिया मित्रा, भर ज्वानी लहरी दे। जीवन के दूसरे पहर में यौवन जीव के अंदर लहराने लगता है। बुरा भला न पछाणई वणजारिया मित्रा, मन मत्ता अहमे। बुरे भले की पहचान नहीं रह जाती और मन अहंकार में मदमस्त हो जाता है। बुरा भला न पछाणे प्राणी, आज्ञा पंथ करारा। जीव बुरा भला तो नहीं पहचानता, परंतु उसके सामने अभी जीवन का कठिन रास्ता तय करने के लिए पड़ा होता है। पूरा सतगुरु कबहू न सेवे, सिर ठाडे जम जंदारा। पूर्ण सतगुरु मीन्स परमात्मा का जिसने कभी भी सुमिरन नहीं किया, उसके सिर पर भयानक यम सदा खड़ा रहता है। धर्म राय जब पकरस बवरे, तब क्या जवाब करे। हे बावरे जीव, जब धर्मराज तुझे पकड़ेगा तब तू क्या जवाब देगा। कहो नानक दूजे पहरे प्राणी, भर जोबन लहरी दे। हे नानक, जीवन के दूसरे पहर में इस प्रकार यौवन की लहरें उछाल मारने लगती हैं। तीजे पहरे रैण के वण जारिया मित्रा, बिख संचय अंध अज्ञान। जीवन रात्रि के तीसरे पहर में व्यक्ति अंधा और अज्ञानी बनकर माया रूपी विष को एकत्रित करता रहता है। पुत्र कलत मोहे लपटियो वणजारिया मित्रा, अंतर लहर लोभान। तीसरे पहर में पुत्र स्त्री के मोह में लिपटे हुए व्यक्ति के अंदर लोभ की लहरें उठती रहती हैं। अंतर लहर लोभान परानी, सो प्रभ चित्त न आवे। प्राणी के अंतर मन में लोभ की लहरों के कारण उसे प्रभु का कभी भी स्मरण नहीं होता। साध संगत क्यों स्यों संग न किया, बहु जोनी दुख पावे। उसने सत्संगत भी नहीं की होती
फलस्वरूप वह अनेक योनियों के दुखों को भोगता रहता है। क्यों? क्योंकि 3 पहर बीत रहे हैं, अब तक अगर प्रभु का स्मरण नहीं किया तो यम उसके काल बनकर उसके ऊपर खड़ा रहता है। अंदर लोभ की लहरें हैं, जिसके कारण प्रभु की कभी याद ही नहीं आई। उसी में लिपटे हुए हैं, परिवार, बच्चे, स्त्री, उसी में ही लिपटे हुए हैं। सत्य संगत जो हमें सत्य के रास्ते पर ले जाए, वो संगत तो की ही नहीं है, क्योंकि सत्य संगत नहीं गई जो हमारा सही मार्ग चुन सके। इसलिए बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, अनेक योनियों के दुखों को भोगता है। सृजनहार विसारिया स्वामी, एक निमख न लगो ध्यान। सृजन करता उस स्वामी प्रभु को विस्मृत करके उसने कभी एक क्षण भी उसमें ध्यान नहीं लगाया है। सृजनहार जिसने सब कुछ रचना की है, जिसने खुद व्यक्ति की रचना की है, उसके परिवार की, उसके एटमॉस्फेयर की, उसके एनवायरनमेंट की, सबकी, जिसकी रचना, पूरी सृष्टि की रचना जिसने की है, उस प्रभु को ही भुला दिया है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं लगाया है। कहो नानक प्राणी तीजे पहरे बिख संचय अंध अज्ञान। हे नानक, इस प्रकार जीवन के तीसरे पहर में प्राणी अंधा और अज्ञानी होकर विष का संचय करता है। चौथे पहरे रैन के वन जारिया मित्रा, दिन नेड़े आया सोए। हे व्यापारी मित्र, जीवन रात्रि के चौथे पहर में अब व्यक्ति के जाने का दिन समीप आ गया है। गुरुमुख नाम समाल तू, वनजारिया मित्रा, तेरा दरगह बेली हुई। हे मित्र, तू गुरुमुख बनकर प्रभु नाम को मन में बसा ले, क्योंकि यही परलोक में तेरा रक्षक, तेरा साथी बनेगा। गुरुमुख नाम समाल प्राणी, अंत्य होए सखाए। हे जीव, गुरुमुख बनकर तू राम को चित्त में बसा, प्रभु के नाम को चित्त में बसा। राम जो कण कण में रमा हुआ है, उसको तू मन में बसा, यही तेरा अंत में मित्र होगा। एहो मोहो माया तेरे संग न चाले, झूठी प्रीत लगाई। क्योंकि इस माया मोह से जो तूने झूठी प्रीति लगा रखी है, वह तेरे साथ जाने वाली नहीं है। सगली रैन गुदरी अंधियारी, सेव सतगुरु चानन हुई। जीवन रूपी सारी रात्रि अंधकार में बनकर गुजर गई। केवल परमात्मा के सुमिरन से ही इसमें प्रकाश होता है। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, दिन नेड़े आया सोए। हे नानक, प्राणी के जीवन के चौथे पहर में उसके जाने का दिन पास आ जाता है। लिखिया आया गोविंद का, वनजारिया मित्रा, उठ चले कमाना साथ। परमात्मा का लिखा हुआ संदेश जब आ पहुंचता है, तो जीव जीवन भर की कमाई के साथ यहाँ से उठ चलता है। यहाँ किस कमाई की बात हो रही है? उस धन की बात, उस संपदा की बात नहीं हो रही जो तिजोरियों में छुपा रखा है। यहाँ उस कमाई की बात हो रही है जो प्रभु नाम से, जो अच्छे कर्मों से कमाई हुई पूंजी है, जो गुणों की पूंजी है, जो सत्कर्मों की पूंजी, या जिसने बुरे कर्म किए हैं उसकी फिर वो कमाई भी वैसी ही है। क्योंकि आगे तो फैसला होना है, हमने अच्छे कर्म किए, हमने बुरे कर्म किए, दोनों ही कर्मों की कमाई मीन्स जो उसका फल है वो हम साथ लेकर जाते हैं। चक्कू डॉक्टर ने भी चलाया, चक्कू कातिल ने भी चलाया, दोनों ने एक ही सेम चाकू चलाया।
डॉक्टर जान बचाता है, कातिल जान लेता है। दोनों ने ही गला काटा, मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एक ने जान बचाई, एक ने जान ली। अब दोनों के कर्म सेम हुए, लेकिन दोनों का फल जो उनकी एक्चुअल कमाई हुई उनसे, वो अलग अलग है। कातिल ने किसी की जान ली, तो वो कर्म जो था उसका फल वो साथ लेकर जाएगा। डॉक्टर ने जान बचाई, एक सत्कर्म किया, वो उसका फल साथ लेकर जाए। तो हर जीव अपने जीवन भर की कमाई के साथ यहाँ से उठ चलता है। संसारिक माया की तो बात ये है, नंगे आए थे और नंगे ही यहाँ से चले जाना। एक रत्ती बिमल न देवनी बन जारिया मित्रा, ओनी तड़के पाए हाथ। दोबारा पढ़ते हैं। एक रत्ती बिलम न देवनी बन जारिया मित्रा, ओनी तकड़े पाए हाथ। यमों ने भी इतने मजबूत हाथों से पकड़ लिया होता है कि अब चलने में एक क्षण का समय भी नहीं दिया जाता। लिखिया आया पकड़ चलाया, मनमुख सदा दुहेले। संदेशा आते ही जीव को पकड़कर धकेल लिया जाता है। मनमुख व्यक्ति सदा दुख में ही पड़े रहते हैं। जिन्हें पूरा सतगुरु सेविया, से दरगाह से दरगह सदा सुहेले। परंतु जिन्होंने पूर्ण सतगुरु परमात्मा का सुमिरन किया है, वे परलोक में सदा सुखी रहते हैं। कर्म धरती शरीर जुग अंतर, जो बोवे सो खात। हे मित्र, मानव जीवन के शरीर कर्म कमाने के लिए धरती है। ये धरती है, इसमें जैसा बीज बोओगे वैसा ही। कौन सा बीज बोना है? कर्मों का बीज बोना है, प्रभु के नाम का बीज बोना है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही इसमें बीज बोते जा रहे हो। आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो अच्छे कर्मों के बीज है, बुरे कर्म कर रहे हो तो बुरे कर्मों के बीज है। फिर अगर कांटेदार झाड़ी के बीज बोए हैं तो हम उसमें सुंदर फूल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मानव जीवन में शरीर कर्म कमाने की धरती है, जिसमें जो जैसा बोता है वही उसको खाने को मिलता है। कहो नानक भगत सोहे दरबारे, मनमुख सदा भवात। हे नानक, प्रभु भक्ति करने वाले प्रभु द्वार पर शोभा प्राप्त करते हैं, और मन के पीछे चलने वाले मनमुख सदा आवागमन में पड़े रहते हैं। कहो नानक भगत सोहे दरबारे, मनमुख सदा भवात।